हेलो दोस्तों, एनिमेशन की मजेदार स्टोरीज में आपका वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करके एक प्यार भरा कमेंट जरूर करें। मैं लेकर आ गया हूं आई सेव्ड अ गर्ल का सेशन 4। अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। मेरा एडमिशन लेटर ना चुरा ले। मैं तो चाहता था कि गांव में तब तक रुकूं जब तक जेंगियो का तमाशा खत्म ना हो जाए, पर पूरा परिवार गाड़ी में बैठा और हम वापस जंगचिंग शहर आ गए। जैसे ही हमारी गाड़ी मोहल्ले के गेट पर रुकी, पड़ोसियों ने हमें ऐसे घेर लिया जैसे कोई फिल्मी सितारा आया हो। मजबूरी में हमें नीचे उतरना पड़ा। मेरे पापा पुराने बिजनेसमैन हैं, मोहल्ले के हर बंदे को जानते हैं। लोग चिल्लाने लगे, अरे सेठ जी वापस आ गए, बधाई हो भाई। क्या खिलाया था लड़के को? 708 नंबर। कैसे पढ़ता था ये? पापा फूलकर कुप्पा हो गए। अरे हमने क्या सिखाना था? ये तो हमेशा क्लास में टॉप 3 में रहता था। एक आंटी ने पूछा, ये खाता क्या है? कौन सी किताबें पढ़ता है? पापा ने मौका देखकर चौका मारा। अरे और क्या खाएगा? हमारी दुकान की स्पेशल मटन करी और मसाला हांडी खाता है, एकदम असली मसालों वाली। दिमाग तेज और पेट ठंडा। पापा ने मुझे आगे कर दिया। मैं भी जानबूझकर पंजों पर खड़ा हो गया ताकि अपनी 6 फुट से ज्यादा की हाइट दिखा सकूं। आंटियां मुझे ऊपर नीचे से देखने लगी। कोई सिर पर हाथ रख रही थी तो कोई गाल खींच रही थी। सब कह रहे थे, कितना सुदर्शन लड़का है, खानदानी शक्ल है इसकी। सब अपनी औलादों के लिए मेरा आशीर्वाद चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर घर की तरफ भागा तो पापा ने चाबियों का गुच्छा मेरी तरफ उछाला और बोले, जल्दी जा दुकान खोल और साफ सफाई कर, मैं माल लेकर आता हूँ। तेरी कॉलेज की फीस भी तो निकालनी है। पापा को अभी भी अपने टॉपर बेटे की डिमांड का अंदाजा नहीं था। मैं और मम्मी अभी दुकान झाड़ ही रहे थे कि पूरा मोहल्ला दुकान पर टूट पड़ा। पड़ोसियों ने तो मम्मी को सलाह दे दी कि दुकान का नाम सेठ जी की दुकान से बदलकर टॉपर की दुकान रख दो। तभी मेरे स्कूल के दोस्त भी पहुंच गए। सबका रिजल्ट अच्छा आया था। वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज वही लोग मेरी आरती उतार रहे थे जो पिछले जन्म में मुझ पर सड़े हुए अंडे और कचरा फेंक रहे थे। रात के 12 बजे तक दुकान पर इतनी भीड़ रही कि सारा सामान खत्म हो गया। पूरे बाजार की रौनक लौट आई थी। नुक्कड़ वाली फूल वाली आंटी ने हमें एक बड़ा सा बुके दिया, सूरजमुखी, गुलाब और मोगरा। हम तीनों हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए। मम्मी पापा आगे चल रहे थे और मैं गुलाब के फूलों के पीछे छिपकर एक सेल्फी ले रहा था। जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुँचे, सामने वाला दरवाजा खुला। मौली के मम्मी पापा बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक बनावटी और चापलूसी भरी मुस्कान थी। अरे सेठ जी, बड़ी देर कर दिया आज। पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ भाई, आज धंधा जरा चोखा था। बस इतनी सी बात हुई और हम अपने अपने घर में घुस गए। मैं सीधा नहाने गया और कमरे में आते ही फोन चेक किया। वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। जेंगियो मेरा प्रोफाइल देख रही थी। मेरा अकाउंट असली नाम से था और कई दोस्तों ने उस पर कमेंट किया था कि भाई क्या चक्कर है, प्यार व्यार हो गया क्या? मैंने किसी को मना नहीं किया। तभी मैंने अपने कमरे के कैमरे की लाइव फीड देखी और मेरी चीख निकल गई। मम्मी भागती हुई आई। क्या हुआ बेटा? स्क्रीन पर दिख रहा था कि मौली दीवार से कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी। मैंने झट से फोन तकिए के नीचे छिपाया और हाथ में चार्जर लेकर बैठ गया। कुछ नहीं मम्मी, बस ये चार्जर पैर पर गिर गया था। मम्मी ने लाड जताया और चली गई। उनके जाते ही मैंने ईयरफोन लगाए। मौली अभी भी दीवार से चिपकी थी। उसकी आंखें मेरी खिड़की पर गड़ी थी। उसके बिखरे हुए काले बाल किसी चुड़ैल जैसे लग रहे थे। जब उसे लगा कि मेरे कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही तो वो पागल हो गई। उसने हाथ में एक नुकीली चीज उठाई और बिस्तर के पीछे लगी मेरी फोटो को पागलों की तरह गोदने लगी। अगर मैं उसके सामने होता तो वो मुझे 100 बार चाकू मार देती। मैंने अपनी अलमारी से कसरत करने वाला ग्रीपर निकाला और प्रैक्टिस करने लगा। साथ ही पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग देखी। पता चला कि एग्जाम खत्म होने के बाद मौली के माँ बाप ने उसे जबरदस्ती फिर से पूरा पेपर हल करवाया था। रात के 2 बजे तक वो उसे टॉर्चर करते रहे। अगले दिन उसे बहुत पीटा गया क्योंकि उसके नंबर कम आए थे। 600 नंबर लाने वाली लड़की 490 पर अटक गई थी। उसे खाना तक नहीं दिया गया। वो रात भर मेरी खिड़की के बाहर किसी साई की तरह खड़ी रही। बहुत खौफनाक नजारा था, पर पिछले जन्म में जो मेरे परिवार के साथ हुआ उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। मैंने जानबूझकर खिड़की का पर्दा थोड़ा खुला छोड़ा और दीवार के सहारे लगकर एक सेल्फी ली। फोटो में मेरा साइड फेस और मौली के कमरे की वो खौफनाक दीवार एक डरावनी फिल्म के पोस्टर जैसी लग रही थी। मैंने उसे पोस्ट कर दिया और ओनली मी सेटिंग कर दी। जेंगियो 1 सेकंड में ऑनलाइन आ गई। मैंने फोटो ऐसी सेट की थी कि वो ना तो स्क्रीनशॉट ले सके और ना ही रिकॉर्ड, बस उसके संग दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाए। इसके बाद मैंने एक गाना शेयर किया, वही गाना जो मौली को बहुत पसंद था। अगले 1 हफ्ते तक मैंने यही ड्रामा जारी रखा। जेंगियो पागलों की तरह रात रात भर मेरा प्रोफाइल चेक करती रही। जेंगियो के अस्पताल से डिस्चार्ज होने से 1 दिन पहले स्कूल के ग्रुप पर लोग उससे मिलने जाने की बात करने लगे। एक दोस्त ने मुझे भी बुलाया, पर मैंने सीधा ग्रुप छोड़ दिया और उन सबको ब्लॉक कर दिया। जेंगियो ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था और ये महात्मा लोग उसके पास फल लेकर जा रहे थे। डिस्चार्ज वाले दिन हम फिर से गांव के लिए निकल गए। मम्मी ने बताया कि मौली की माँ मेरे पुराने नोट्स मांगने आई थी क्योंकि मौली को फिर से तैयारी करनी थी। मम्मी ने सीधे मुंह बोल दिया कि नोट्स तो हमने किसी और को दे दिए। सही किया मम्मी ने। जो लोग पहले हमें नीचा दिखाते थे आज वो हमारे तलवे चाट रहे हैं। पापा ने मेरे सारे नोट्स और किताबें संभाल कर रखी थी ताकि